नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिमेंटिक HTML। ये एक ऐसी चीज है जो आपके कोड को सिंपल से स्मार्ट बना सकती है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम प्रॉब्लम से शुरू करेंगे जिससे डीव सूप कहते हैं, फिर उसके सोल्यूशन यानी सिमेंटिक HTML को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और हाँ, एक लाइव कोड डेमो भी करेंगे। एंड में हम बात करेंगे कि इस सब में आपका क्या रोल है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। आखिर ये डिव सूप है क्या भला? ये कोड देखकर कुछ जाना पहचाना लगाना, हर चीज के लिए डिव, डिव के अंदर एक और डिव, बस डिव ही डिव। इसी को डेवलपर्स डिव सूप कहते हैं। देखने में वेबसाइट शायद बिल्कुल ठीक ठाक लगे, लेकिन असल में इस कोड का कोई मतलब नहीं है। ये बस कंटेनर्स की एक भीड़ है। तो अब आप सोचो, इस कोड में गलत क्या है? वेबसाइट तो दिख रही है, काम भी कर रही है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? असली प्रॉब्लम यहाँ है। देखो, एक नॉर्मल यूजर जिसे सब दिखता है, उसके लिए पेज आसान है। हेडर कहाँ है, कंटेंट कहाँ है, सब साफ है। लेकिन जरा उनके बारे में सोचो जो देख नहीं सकते और स्क्रीन रीडर्स यूज करते हैं। उनके लिए ये कोड एक कचरा है। ये एक ऐसी किताब जैसा है जिसमें ना कोई चैप्टर टाइटल है, ना कोई पेज नंबर, ना कोई इंडेक्स। सब कुछ बस एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो प्रॉब्लम तो साफ दिख रही है ना? एक ऐसी वेबसाइट जो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बेकार है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ध्यान से सुन रहे हो? और इस डिव सूप प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इसका हीरो है सिमेंटिक HTML। चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। सिमेंटिक HTML का मतलब बिल्कुल सिंपल है। ऐसे HTML टैग्स यूज करना जो अपने अंदर के कंटेंट का मतलब बताएं। जैसे हेडर टैग ब्राउजर को सीधा सीधा बताता है कि हे, मैं इस पेज का हेडर हूं। मतलब ये कोड को एक मीनिंग, एक पहचान देता है। एक टिपिकल अच्छे वेब पेज का स्ट्रक्चर देखो। सबसे ऊपर होता है हेडर, जिसमें लोगो और टाइटल आते हैं। उसके बाद नैव, जहां सारे नेविगेशन लिंक्स होते हैं। बीच में आता है मेन, जहां पेज का सबसे ज़रूरी कंटेंट रहता है। और बिल्कुल नीचे फुटर, जहां कॉपीराइट और कॉन्टैक्ट इन्फो जैसी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल साफ, लॉजिकल और आसान। तो अब लॉजिक समझ में आ रहा है? हम डिव को इन मीनिंगफुल टैग से इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं ताकि ना सिर्फ इंसान बल्कि ब्राउज़र और स्क्रीन रीडर्स जैसी मशीन्स भी पेज के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाएं। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि कोड बोलने लगे। ओके, ठीक है, कोड साफ हो गया, पर ये इतना जरूरी क्यों है? इससे आखिर फायदा क्या होता है? चलो इसके दो सबसे बड़े फायदे देखते हैं, एक्सेसिबिलिटी और SEO। इसके दो कोर बेनिफिट्स हैं, दो सुपर पावर्स। पहला, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है, मतलब स्क्रीन रीडर्स पेज को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और दूसरा, SEO इंप्रूव होता है, यानी गूगल जैसे सर्च इंजिन्स आपके कंटेंट को आसानी से समझकर बेहतर रैंक कर पाते हैं। स्क्रीन रीडर्स इन्हीं सिमेंटिक टैग्स पर डिपेंड करते हैं। ये टैग्स उनके लिए एक मैप की तरह काम करते हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स पेज के अलग अलग हिस्सों में, जैसे हेडर से सीधे फुटर पर, आसानी से जंप कर सकते हैं। सोच के देखिए, आपका कोड किसी की लाइफ आसान बना रहा है। और सर्च इंजिन्स का क्या? उन्हें भी साफ सुथरी चीजें पसंद है। जब आपका कोड वेल स्ट्रक्चर्ड होता है तो गूगल के क्रॉलर्स के लिए आपका पेज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की तरह होता है। उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा कंटेंट जरूरी है। और रिजल्ट, बेटर सर्च रैंकिंग। तो अब इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर अगले इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि सिमेंटिक HTML के दो सबसे बड़े फायदे क्या हैं, तो क्या आप एक्सेसिबिलिटी और SEO को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाओगे? चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। हमें पता चल गया है कि ये जरूरी है, पर अब देखते हैं कि इसको असल में करना कैसे है। इस इमेज टैग को ध्यान से देखिए। ये एक बहुत बहुत ही कॉमन गलती है। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या चीज़ मिसिंग है?
बिल्कुल सही, ऑल्ट एट्रीब्यूट। अच्छा, ऑल्ट टेक्स्ट लिखने के बस 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला, डिस्क्रिप्टिव बनो, मतलब साफ-साफ बताओ कि इमेज में क्या है। दूसरा, कंसाइज रखो, मतलब छोटा रखो। और तीसरा, अगर इमेज सिर्फ डिजाइन के लिए है, जैसे कोई बॉर्डर या पैटर्न, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट को खाली छोड़ दो। ऐसे ऑल्ट इक्वल्स टू एम्प्टी। इससे स्क्रीन रीडर समझ जाएगा कि इसे इग्नोर करना है। अगली सबसे जरूरी चीज है फॉर्म्स। हमेशा हर इनपुट फील्ड को लेबल टैग से जोड़ो। इसमें लेबल का फॉर एट्रीब्यूट और इनपुट का आईडी सेम होना चाहिए। इससे सिर्फ स्क्रीन रीडर्स को ही नहीं, सबको फायदा होता है। जब आप लेबल पर क्लिक करते हो तो कर्सर अपने आप उस इनपुट फील्ड में चला जाता है। छोटी सी चीज है, पर यूजर एक्सपीरियंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग भूल जाते हैं। HTML टैग में लैंग एट्रीब्यूट जरूर लगाओ। ये स्क्रीन रीडर को बताता है कि पेज इंग्लिश में है या हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, ताकि वो शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंस करे। एक लाइन का कोड है, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अभी इसी वक्त वीडियो पॉज करो और अपना कोई भी पुराना प्रोजेक्ट खोलो और देखो कि आप उसमें ये 3 चीजें, ऑल्ट टेक्स्ट, फॉर्म लेबल्स और लैंग एट्रीब्यूट, चेक करके ठीक कर सकते हो। जाओ अभी ट्राई करो। ओके, अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट। अब देखते हैं इसको एक्शन में। ध्यान से देखना, हम स्टेप बाय स्टेप उस डिव सूप वाले कोड को एक साफ सुथरे मीनिंगफुल सिमेंटिक कोड में बदलेंगे। स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर देखो, ये है हमारा डिव सूप। सब कुछ डिव में है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है। अब राइट साइड पर देखो, जादू। हमने सबसे बाहर वाले डिव को हेडर से बदल दिया। उसके अंदर नेविगेशन के लिए नैव टैग यूज किया। फिर जो पेज का मेन कंटेंट था उसको मेन टैग में डाला और उसके भी अंदर आर्टिकल के लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल टैग यूज किया। और आखिरी में कॉपीराइट इन्फो को फुटर में डाल दिया। देखा, कोड अब न सिर्फ साफ दिख रहा है, बल्कि ये खुद बता रहा है कि मैं क्या हूं। थोड़ा वक्त लो, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो और समझो। तो अब तक हमने सीखा कि सिमेंटिक HTML क्या है, क्यों जरूरी है और इसको यूज कैसे करना है। पर अब सबसे जरूरी बात, आपका रोल क्या है? तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक समरी। पहला, डिव की जगह मीनिंग वाले टैग्स जैसे हेडर, मेन यूज करो। दूसरा, ऑल्ट टेक्स्ट और फॉर्म लेबल्स यूज करके एक्सेसिबिलिटी को प्रायोरिटी दो। और तीसरा, कंटेंट यानी HTML और स्टाइल यानी CSS को हमेशा अलग-अलग रखो। हमेशा याद रखिए, आपका लिखा हुआ कोड सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बनाता। आपका कोड इंटरनेट को हर किसी के लिए, सबके लिए एक्सेसिबल और आसान बना सकता है। ये सिर्फ एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये एक डेवलपर की जिम्मेदारी है। समझ आया? क्लियर है सब कुछ? तो क्या आप एक बेहतर, एक इंक्लूसिव वेब बनाने के लिए तैयार हैं? अब आपका काम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप बिल्डिंग अ बेटर वेब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।